अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। जी नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैं इस टाइम न्यू मुल्तान के सबसे मेन पॉइंट गुलशन मार्केट में इस टाइम मौजूद हूँ, जो कि इस टाइम शाहरुख आलम के भी नज़दीक लगता है और रहमानपुरा के भी नज़दीक लगता है। ये एक शहर का मेन पॉइंट है जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर फुल तादाद में रश होता है, गाड़ियाँ मोटरसाइकिल सब लोग यहाँ पे मतलब होते हैं। लेकिन यहाँ का जो रोड है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार है। ना यहाँ पर कोई वाटर प्लांट लगाया गया है, यहाँ पर सीवरेज का सबसे बड़ा मसला है। यहाँ के जो लोग हैं वो शदीद परेशानी का शिकार है। हमारे साथ यहाँ के इलाके मौजूद है, इनसे पूछते हैं इनको यहाँ पर रहकर क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाजरीन, हम इस टाइम मौजूद हैं गुलशन मार्केट में। नाजरीन, यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, शहरी मौजूद हैं। यहाँ से इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस रोड के सबसे ज़्यादा क्या मसाइल इनको पेश आ रहे हैं। सर आप बताइएगा कि ये इस टाइम मेन पॉइंट है गुलशन मार्केट का, जी। तो यहाँ पर इस रोड का जो बहुत ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार हुई है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि हम हुकूमत को बनाना चाहिए रोड। इतनी दफ़ा वो कहा है कि हुकूमत को बनाया जाए रोड, एक दो दफ़ा बनाया उन्होंने, फिर ख़राब हो गया। अब तो दुकानें पीछे हो चुकी हैं, सब अपनी दुकानों में जा चुके हैं। अब रोड खुला हो गया, अच्छा तरीके से बना दे ताकि ये दुश्वारी ना, मोटरसाइकिल साइकिल बहुत रश हो जाता है और ट्रैफिक जाम हो जाती है यहाँ पे। ये तो मेन पॉइंट है और यहाँ पर तो रोज़ाना की बुनियाद पर रश होता है, गाड़ियाँ मोटरसाइकिल गुजर रहे होते हैं। तो ये मसला कब से है? ये बहुत काफ़ी अरसे से ये मसाइल हैं। पहले तो ये मसाइल थे कि दुकानदार बहुत बाहर थे, थोड़ी सी जगह होती थी, रोड ब्लॉक हो जाते थे। अब तो काफ़ी अच्छा हो गया कि दुकानदार अंदर चले गए, उसके बाद अब रोड बन जाएगा तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। रोड नहीं बनेगा तो फिर वही काम है, ट्रैफिक जाम है। ऊपर से इतनी गर्मी है और शदीद किस्म का हशर हुआ है गर्मी की वजह से, और यहाँ पर कोई वाटर प्लांट का कोई इंतज़ाम नहीं है। इस पर वाटर प्लान का इंतज़ाम नहीं है, कोई बिजली का इंतज़ाम नहीं है, बहुत गर्मी है। हर 5 मिनट बिजली जा रही है, हर 5 मिनट बिजली आ रही है। कोई चीज़ का इस मेन चौक पे होने के बावजूद कोई किसी चीज़ की हमें सहूलियात मौजूद नहीं है। लाइट का भी मसला है। लाइट का भी बहुत ज़्यादा मसला है। सुबह से 4-5 बार जा चुकी, 4-5 बार आ चुकी, हर 5 मिनट बाद जा रही है, आ रही है। बहुत गर्मी है। 2 दिन पहले तो बिल्कुल लाइट थी ही नहीं, ट्रांसफार्मर जला हुआ था। 2 दिन बाद आए हैं ठीक करने, कंप्लेनें लिखवा के थक गए हैं। वो कभी कहते हैं 8 बजे आ रहे हैं, कभी कहते हैं 12 बजे आ रहे हैं। सारा दिन बच्चे गर्मी में बैठे रहे हैं। और यहाँ पर तो सीवरेज का भी मसला हुआ। हाँ जी, सीवरेज का भी मसला है। यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है सारा। गटर लाइन वालों को फ़ोन किया था, उन्होंने कहा था जी हम आपकी गटर लाइन जब चल रही है तो हमें साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि गटर लाइनों में इतना कचरा है, हम प्राइवेट बंदे बुलवा के गटर लाइन खुलवाते हैं। यहाँ पर सब लोगों की दुकानें हैं पड़ी और यहाँ पर इतना रश होता है रोज़ाना की बुनियाद पर, तो अब दुकानदार की रोज़ी में मसला नहीं होता? ज़रूर होता है जी। गाहक बोलते हैं जी पानी है दुकान के आगे, ये बस। इसका भी हाँ जी, सीवरेज का सबसे बड़ा मसला है और पार्किंग का भी बड़ा इशू है यहाँ, क्योंकि रोड खुला नहीं कर रहे हैं। रश होता है यहाँ पर। हाँ जी, अच्छा, आप लोगों ने फिर कोई इसके खिलाफ दरख्वास्त वगैरह दी है? बहुत दफ़ा दी है, वासा वालों को भी फ़ोन किया है। वो कभी कहते हैं जी हफ्ते बाद आएंगे, 2 दिन बाद याद कराना है, ऐसे कह के वो टाल देते हैं बात को। तो ये कब से इशू है? ये तो बहुत पुराना है, साल हो गया इस बात को, साल से भी ऊपर हो गया होगा। तो फिर अब एहतजाज वगैरह किया लोगों ने? नहीं, एहतजाज नहीं किया। तो आपको नहीं लगता कि इस बारे में सोचना चाहिए? जी ज़रूर सोचना चाहिए इस बारे में। और क्या मसाइल आप? यही कि लाइट नहीं आती और बार बार मजिस्ट्रेट जाते हैं, कोई कौन सा आ जाता है, कभी चलान करते हैं, कभी कारपोरेशन वाले तंग करते हैं। तो आपके क्या मुतालबात हैं हुकूमत से? हुकूमत से मुतालबात हैं कि कोई मेहरबानी की जाए। पीछे से सामान सस्ता नहीं मिलता तो हम कैसे सस्ता बेचें उसे। बार बार मजिस्ट्रेट आते हैं, हुकूमत की पर्ची आती है कि भाई इस प्राइस पे आप सामान बेचें, इस प्राइस पे हम कैसे बेचें। जब उस प्राइस पे हमें मिलती नहीं है चीज़ तो हम उस प्राइस पे कैसे बेचें सामान। अब यहाँ का जो सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ पर वाटर प्लांट नहीं है। गर्मी का मौसम है, पड़ा पानी बार बार प्यास लगती है, लेकिन यहाँ पर ये तो कोई मतलब हशर किया हुआ इन लोगों ने, यहाँ पर पानी का कोई प्लांट। पीछे म्यूनसिपल कारपोरेशन ऑफिस है, उसके बाहर 2 दिन टैंक लगा है पानी का, उसके बाद नहीं लगा, नहीं देखा किसी ने। क्या मुतालबात? भाई हुकूमत को काम करना चाहिए, आवाम को सहूलियात देनी चाहिए। सबसे पहले तो ये हमारी ना मेन सड़क ये बनवा देना अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ देखें आप भी देखें सड़क टूटी हुई है, जहाँ मर्जी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, ट्रैफिक बहुत जाम होती है। सबसे बड़ा इशू तो ये है कि चाहिए। ये तो एक मेन पॉइंट है। पॉइंट बहुत मेन पॉइंट है, खाने पीने का तो बहुत मेन पॉइंट है। सुबह तो यहाँ बंदा पैदल भी नहीं गुजर सकता, बाइक पर कहाँ गुजरेगा। शदीद परेशानी का शिकार है। सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा परेशानी है कि ये रोड खुला होना चाहिए और अच्छे तरीके से बनना चाहिए हमारा बस। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी वालेकुम आप बताइएगा कि आप क्या मसाइल का सामना हमारा पड़ रहा है? का ये मसला है कि हमने एक मोटरसाइकिल खरीदी थी। मैं कुरैशी मिल्क शॉप गुलशन चौक के न्यू मुल्तान में काम करता हूँ, हलवापुरी का। मैं एक मुलाजिम मजदूर बंदा हूँ। मैंने कमेटियाँ डाल के बड़े मुश्किल से मैंने मोटरसाइकिल खरीदी। उसके बाद 10 दिन के बाद डकैती हो गई। मैंने वज़ीर आला मरियम साहिबा को मैंने अपील लिखी थी,
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को भी लिखी थी, सदर साहब को मैंने अपील लिखी थी, मेरे पास सारे सबूत प्रूफ हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ कोई बात नहीं, ऑपरेट नहीं किया। कोई ऑपरेट नहीं किया। 2023 में हमने मोटरसाइकिल खरीदी, गरीब बंदा हूँ या मैं मजदूरी करता हूँ, थाने में धक्के खा के परेशान हो गया हूँ। उसके बाद ये मेरे पास FIR हैं, ये मैंने FIR भी भेजी थी मरियम साहबा को, लेकिन उन्होंने कोई मेरी सुनाई नहीं की। मैं गरीब मजदूर बंदा हूँ। ये देखो जी मेरे पास ये, हाँ ये देखें जी मेरे पास ये सबूत हैं, प्रूफ हैं। ये थाना न्यू मुल्तान वाले धक्के दे रहे हैं। आप कहते हैं हमारे पास चले जाओगे। मैं लग CPO के साथ भी गया हूँ, SP साहब भी गया हूँ, DCO के साथ भी गया हूँ, सबके पास गया हूँ, लेकिन किसी ने मेरी को सुनाई नहीं की। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं जी आप जाओ जी, आप जाओ जी, अब तुम्हारा काम नहीं हो सकता, अब ये देर हो गई जी, 2023 का काम है ये अब वो बंदे चले गए हैं जी। SHO साहब ने हमारी कोई नहीं सुनता, धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं। अब खामोश। अब खामोश हैं, गरीब बंदे क्या करें। जबकि वज़ीर आज़म वज़ीर आला साहब नहीं हमारी सुनती। मैंने उसको अपील भी की थी, मेरे पास TCO का भी सबूत प्रूफ पड़े हैं। उसके बाद मैं CPO के पास बैठ गया हूँ, उसके भी मेरे पास सबूत प्रूफ पड़े हुए हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। हर बंदे के पास नजायज़ असला है, जिसे चाहते हैं वो मकसद डकैती करके ले चले जाते हैं, मोटरसाइकिल खींच लेते हैं। उसके बाद मतलब वारदातें आम हो रही हैं, दिन दिहाड़े वारदातें हो रही हैं। लोगों के घरों में इज्जत महफूज नहीं है, लोगों के घरों में दाखिल हो जाते हैं, बेल बजाते हैं जी आओ जी चावल वाला लेने आया हुआ है, बेचारे बच्चे दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर घुस जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए ये पूरा तहफ़्फ़ुज़ करे आवाम के लिए। आवाम उनके बच्चे हैं, ये हमारे वज़ीर आज़म है ना, हुक्मरान हैं, हम उनके बच्चे हैं, हमारी हिफाजत करें। हमारे जो मकसद नुकसान आते हैं हमारे नुकसान पूरे करें। हमारे घर बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, मेरा मकान गिरने वाला है, मैं एक मजदूरी करता हूँ। जब मुझे मेरे मोटरसाइकिल नहीं मिली, मेरे बेटे थे शरियाम रहीम चौक पे, शरियाम उन्होंने एक पिस्टल इधर रख लिया, एक इधर रख लिया, कोई छुड़ाने वाला नहीं था। नई 125 10 दिन हमने चलाई है, मोबाइल भी ले गए हैं, पैसे 10-12 हज़ार रुपये वो भी ले गए हैं, लेकिन अभी तक हम कोई सुनाई नहीं हुई। तो आप ये बताइएगा ना कि यहाँ पर जो आपने अभी बताया कि मसाइल का शिकार हुए हुए हैं लोग, यहाँ पर डकैती का भी बड़ा मसला हुआ है, तो क्या ये आम है? आम है, ये शरियाम हो रही है दिन दिहाड़े। यहाँ मकसद पुलिस वाले, हमें कई बार पुलिस वालों ने कहा है, यहाँ मकसद SHO जो खड़ा होता सुहेल अपना क्या नाम है कैसर भट्टी ममताज़ाबाद थाने पे लगा हुआ है, उसके सामने यहाँ डकैती हुई है। वो बेचारा देखता रहा, वो परेशान था। वो तकरीबन 1 साल हो गए हम थाने न्यू मुल्तान में रिपोर्ट दी, हर जगह रिपोर्ट करी है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। वो लड़के आते हैं मोटरसाइकिल 125 पे, बगैर नंबर प्लेट 125 होती है, जब मोबाइल बेचारा लेकर खड़ा हो, मारते झपट्टा मोबाइल खींच के ले जाते हैं। ये इस बारे में बताइएगा कि आजकल शदीद बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, आप देख सकते हैं कि पैदल चलना तो बहुत मुश्किल काम है, आप लोगों का रोड बहुत खस्ताहाली का शिकार है। यहाँ पर वाटर प्लांट नहीं लगाया गया, आपको नहीं लगता कि पानी तो ज़रूरत है हर इंसान? पानी तो बगैर तो ज़िंदगी अधूरी है, लेकिन हमने तो मतलब कई बार दरखास्तें भी दी हैं, बहुत कोशिश की है, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। जिसके पास लाठी है उसकी भैंस है, लाठी वालों तो काम सारे करवा लेते हैं, गरीब बंदा बेचारा रह जाता है, गरीब बंदे को सुनता ही नहीं है। तो हमारी ये अपील है वज़ीर आज़म मोहतरमा मरीम नवाज़ से भी अपील है, वज़ीर आज़म साहब अपील है, सदर साहब की अपील है कि मकसद आवाम के मसाइल हल करें, आवाम के मसाइल हल करें जितनी भी कोशिश हो सकती है। कोई दरखास्त दी? जी मकसद दरखास्त तो नहीं दी हैं, लोगों को कहा हुआ है, मकसद यहाँ DCO साहब भी आते हैं, कई आते हैं, कार पूछने वाले आते हैं, मिनट बाद तंग करते हैं, सामान उठाना पड़ता है, भागना पड़ता है। ये रोड सारा टूटा फूटा पड़ा है, यहाँ तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं। तो हमने तो बड़े कई बार एहतजाज भी किए हैं, यहाँ चौधरी लियाज सदर साहब हैं, उन्होंने भी एहतजाज किया है, उसके बाद रो लियाकत साहब हैं, उन्होंने भी एहतजाज किया है भी रोड बनाया जाए, तो लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। जी तो नाजरीन, हम यहाँ पर बिल्कुल मेन पॉइंट है गुलशन मार्केट, यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर हर शहरी बहुत परेशान है। गर्मी का तो मसला बना ही हुआ है, लेकिन यहाँ जो रोड है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार है। और भी लोग हैं, इनसे जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, इस टाइम हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको यहाँ पर क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पर आपकी दुकानें हैं साथ और आप सामने इस सड़क के सामने रह रहे हैं, आपके पास रोज़ाना की बुनियाद पर गाहक आते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे जो इतना खस्ता हाली का शिकार है? जनाब मेरा कहना है कि सबसे पहले तो ये हमारा रोड बना जाए गुलशन मार्केट T ब्लॉक चौक का, नहायत ही गाड़ी आती है, ऐसे मट्टी उड़ती है, हमारी सारी खाने पीने की दुकानें हैं। ये वो आला हुकाम से हम ये कहते हैं हमारे पर मेहरबानी की जाए, सारे जरासीम उड़ते हैं, लोग सेहत के लिए भागे फिरते हैं, लेकिन यहाँ बीमारी हो रही है। आप रोड देखें ना, वहाँ से लेके वहाँ तक जब बारिश आ जाती है इतना कीचड़ और पानी हो जाता है, हर इंसान हमें आके कहता है कि आपके खाने पीने का काम है, आप कंप्लेन क्यों नहीं करते। ये मदीना नान वाले, ये मक्का नान वाले, ये मार्केट वाले तमाम ये कहते हैं भाईजान मेहरबानी कर इनका काम किया जाए, लिहाजा हमें बीमारी और परेशानी से बचाया जाए। हमें
देखो ना, पूरे सेहत के लिए हर सबसे बड़ी नेत सेहत ही ख़राब होती है। अभी ट्रैफिक के साथ देखें मट्टी कितनी उड़ रही है, हमारे मुंह भी सारे मट्टी हो जाते हैं। हर रोज़ हम दिन में 2-2 दफ़ा नहाते हैं। मराई मेहरबानी करके, हमारी इतनी अच्छी क्वालिटी है, ये मदीना नान, ये मक्का नान देखें, हम आला क्वालिटी की चीज़ बेचते हैं। लेकिन यहाँ सफाई की नाकिस की वजह से लोग हमें कहते हैं कि यार इसको शीशे में रखें। अब हम कहाँ तक इसको शीशे में रखेंगे? हमारी ये तो आपकी दुकान तो इस टाइम चौक की सबसे बड़ी दुकान समझी जाती है, तो लोग आपको आकर कहते नहीं हैं कि ये क्या है, आप इसको जल्द से जल्द बनवाएं? आने में मुश्किल होती है, यहाँ पर तो बाइक का चलना बहुत मुश्किल है, पैदल इंसान के। देखें, ये बाइक का तो इसलिए जो बड़ी गाड़ी आती है धूल हो जाते हैं। लिहाजा बराए मेहरबानी एक हमारे ऊपर यह रहम किया जाए कि हमें बीमारी से बचाया जाए। गुलशन मार्केट चौक इतना अहम चौक है, यहाँ पर हर तरफ की ट्रैफिक लगती है। अच्छा, और यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा मसला है वाटर प्लांट का, प्लांट है यहाँ पर दूसरी साइड पे है, लेकिन उसके बंद पड़े हैं, उसके प्लांट ही ख़त्म हुए पड़े हैं। ये तो नाजरीन और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइएगा कि ये जो यहाँ पर इतना रोड खस्ताहाली का शिकार आ गया। सबसे पहले मैं रोही का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मौका फराहम किया गुलशन मार्केट में। मैं गुजारिश ये करूँगा, ये 3 साल हो गए, जो भी आता है कमिश्नर साहब आते हैं, MP आते हैं, MNA आते हैं, सब वादा करके चले जाते हैं कि जी फंड कमिश्नर साहब के पास आ रहा है, लेकिन भाई आपका डाल दिया ये सड़क, लेकिन जब पता लगता है जो इधर उधर की सड़कें बनती है नहीं बनती, यहाँ पर एक्सीडेंट भी इस वजह से ज़्यादा होते हैं और बड़ी परेशानी हो गई है। आवाम शाम को देखें यहाँ पर, ये वैसे भी ये इलाका जो है ना वैसे भी क्लियर किया हुआ VIP गुलगश्त मुल्तान ये, लेकिन VIP का हाल ये है कि खस्ता सड़कें टूटी हुई है, रोड़े पड़े हुए हैं, कोई सीवरेज का इंतज़ाम नहीं है, पानी खड़ा हो जाता है। तो मैं गुजारिश करूँगा चीफ मिनिस्टर साहिबा से कि सुथरा पंजाब के साथ साथ कम अज़ कम हमारा गुलशन मार्केट तो साफ़ कराया जाए, और आपके ताउन से ये मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएँ। ये तमाम साथी खड़े हैं, ये साहब का नाजिम असलम साहब खड़े हैं, तमाम दोस्त हमारे खड़े हैं। ये दुकानदारों को इतनी परेशानी है, मैं इस UC का चेयरमैन हूँ, मैं बड़ी शर्मिंदगी के साथ चुप करके गुजर जाता हूँ कि ये मुझसे भी सवाल करते हैं कि भाई आप चेयरमैन हैं, आपको हमने वोट दिए हैं, आपने क्या किया हमारे लिए? लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं गुजारिश कर देता हूँ, लेकिन वो रत्ती की टोक नहीं चली जाती है। ये फंड्स जो आते हैं कहाँ जाते हैं? ये पता ही नहीं लग रहा किधर जा रहे हैं। नाजायज़ जगह पर जिसके ताल्लुक तारी है वो वहाँ पर इस्तेमाल कर लेता है, जहाँ पर हक है, जो जगह है ये फंड लगाने की, वहाँ पर लगते ही नहीं है। तो मैं गुजारिश करूँगा आपकी विसासत से, रूही की विसासत से मेरी आवाज़ पहुँचाएँ, ताकि ये 24 आवर में ये काम होना चाहिए। मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ और शुक्रगुजार। कितना टाइम हो गया है ये हाल है और इसका कोई एक्शन? गुजर गए जी, सालों साल गुजर गए, एक दिन का नहीं, 6 माह का नहीं। हर साल कहते हैं बजट आ रहा है जून में, लेकिन आगे भी जून का बजट आया, लेकिन बजट में कुछ भी नहीं इन्होंने किया। कोई बात तो बता दें कि बजट आ रहा, अभी फिर अब ये कह रहे हैं जी नया बजट आएगा, जुलाई में आएगा तो हम ये काम आपका करवाएंगे। तो इंतज़ामिया क्या कहती है? इंतज़ामिया कई दफ़ा मिले, वो कहते हैं जी ठीक है जी, हमने DC साहब को लेटर लिख दिया, लेकिन अमल दरामद कोई नहीं होता। यहाँ पर इतनी शदीद गर्मी है और यहाँ पर दिल चाहता है पानी पीने को, बार बार पानी पीने को प्यास लगती है, लेकिन यहाँ पर एक बेसिक जो मसला है, यहाँ पर वाटर प्लांट ही नहीं लगाया। नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर एटलीस्ट वाटर नहीं, हमने लगाए वाटर प्लांट, लेकिन अब वो वीरान हो गए। हमने पिछले गली में लगाया है, इधर लगाया है, दो तीन जगह पर हमने लगवाए हैं जिस वक्त हमारे UC फंड थे, लेकिन अब हमारे पास पैसे ही कोई नहीं है, ना हम चेयरमैन हैं। हम तो अब अगर कोई अल्लाह ने मौका दोबारा फराम किया तो इंशाल्लाह ये काम भी कराएंगे। यहाँ पर तो एक चोरी का भी बड़ा मसला बना। डकैती इसी वजह से होती है, जहाँ पर यह ट्रैफिक स्लो होती है, मोटरसाइकिल वाले वारदात करके चले जाते हैं। अगर ट्रैफिक रवानी सही तरीके से हो तो डकैती चोरियाँ कम हो सकती है। तो यहाँ तो पुलिस चौकी लगाई नहीं, कोई चौकी नहीं है, बस कभी कभी गश्त हो जाता है, पुलिस वाले जाते हैं, बाकी कोई तो आते हैं और देख के चले जाते हैं। एक्शन नहीं लिया जाता प्रॉपर? नहीं, कोई एक्शन नहीं है। यहाँ पे फिल्टर प्लांट है, लेकिन उसकी निगरानी नहीं है। ये साथ ही वाटर टैंकी पे फिल्टर प्लांट लगाए गए थे आज से 10 साल 15 साल पहले, लेकिन उनको प्रॉपरली जो है ना चलाया नहीं जा रहा। उन प्लांट्स को गंदगी क्यों नहीं चलाया? हुकूमत की उस पर तवज्जो ही नहीं है इस बात पे कि लोगों को हमने सहूलतें देनी है। अब ये 20 साल पुराना मसला है, बारिश हो जाए यहाँ से कोई गुजर नहीं सकता। कई मरतबा औरतें बच्चे यहाँ गिरे हैं और रश इतना होता है, अभी एक गाड़ी रुकेगी यहाँ देखें कितनी लंबी लाइन खड़ी हो जाती है। ये जो अभी ये हशर हुआ है रोड का, जब मौसम ख़राब होता होगा वो स्पेशली बारिश वाला टाइम, तो ये तो फिर नदियाँ बह रही होंगी। यहाँ से गुजरा नहीं जा सकता। मैंने अर्ज़ किया है
कि यहाँ पे अब मेन ये मस्जिद जामिया मस्जिद है, पीछे इमाम बारगाह है, लोगों ने यहाँ से जाना आना होता है, तो यहाँ पे कोई रास्ता नहीं होता। इधर ये पार्किंग आ गई, अब इतनी सी सड़क है और वो भी टूटी हुई। हालांकि अब ये न्यू मुल्तान जो गुलशन मार्केट ये तो ये ओल्ड मुल्तान हो चुका है और कर दिया गया है, तवज्जो नहीं है। आप मेन सड़कें दो दफ़ा बना देंगे, उसके ऊपर दोबारा कारपेटिंग हो जाएगी। जहाँ ज़रूरत है वहाँ कोई चीज़ नहीं है। सीवरेज की लाइन भी बहुत पुरानी है, इस जगह पे सीवरेज लाइन डैमेज है, अक्सर ब्लॉक हो जाती है। ये आज से 35 साल पुरानी जब कॉलोनी यहाँ बनी बच्चे जो जाते हैं ना स्कूल के, लेडीज़ है, बच्चे हैं छोटे, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। हमने खुद यहाँ गिरते हुए देखा, वो स्कूल जाने के बजाय वापसी घर चले जाते हैं, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। नमाजियों के सारे कपड़े ख़राब है, बरसात में टायर डूब जाते हैं। इतना यहाँ शाम को आप यहाँ से गुजर नहीं सकते आसानी से, जब तक कि आप 5-7 मिनट यहाँ रुकोगे नहीं, इतनी ट्रैफिक होती है। और ट्रैफिक वार्डन भी कोई नहीं लगाया जाता, भी शाम को किसी की ड्यूटी लगा दें, यहाँ जो ब्लॉक होती है ट्रैफिक वो हो जाए, यानी प्रॉपर कोई देखभाल नहीं है। अब आपके क्या मुतालबात हैं हुकूमत? हमारा मुतालबा यही है कि इस रोड को बनाया जाए, फिल्टर प्लांट जो हैं उनकी निगरानी की जाए, वहाँ पे सफाई का ख़ास इंतज़ाम रखा जाए, फ़िल्टरों की वक्त जो है तब्दीली की जाए ताकि साफ़ सुथरा पानी लोगों को मुहैया हो सके। और बाकी सफाई का निज़ाम भी पूरा सूरा है, साफ़ सुथरा पंजाब, कोई साफ़ सुथरा पंजाब नहीं। आप चलें, मैं अंदर आपको मेन रोडों पे आपको, हालांकि मरीम नवाज शरीफ ने तो कहा था कि सुथरा पंजाब। मैं अभी आपको अपने मोबाइल से भी फुटेज दे सकता हूँ। मैं साबिक नाज़िम असलम खान इसी हल्के से, मैं आज भी फुटेज दे सकता हूँ कि ये लोग मतलब कितनी सफाई रख रहे हैं। मेरे पास है, मुझे कंप्लेंट आती है रोज़, कहीं कूड़े की है, कहीं सीवरेज की है। तो मैं आपको आज भी मस्जिद अल हुसैन जो है उस साइड पे गटर के अंदर, मेन होल के अंदर सीवरेज पीने के पानी की लाइन टूटी हुई है, गटर के अंदर है वो लाइन। और आप वहाँ जाएं, आपको मैं दिखाता हूँ कि वो किस तरह मस्जिद अल हुसैन के आगे पानी जो है ना, जैसे ही सप्लाई अब वाटर शुरू होगी पानी आ जाएगा। अब गटर के अंदर जब लाइन पानी बंद होगा तो वही गटर का पानी उस लाइन में जाता है और वही लोग पी रहे हैं और उसी में शामिल हो रहा है गंदा पानी। कितना टाइम हो गया कमिश्नर मुल्तान ने? हमने तो नहीं देखा उनको। हाँ, वो असिस्टेंट कमिश्नर आए थे ये तजावज़ात के सिलसिले में, वो तबाही बचा के चले गए हैं, लेकिन उसके बाद से अब तक ये तवज्जो नहीं है कि यहाँ ट्रैफिक ब्लॉक होती है, डकैतियाँ होती हैं, सीवरेज के प्रॉब्लम है, सफाई के प्रॉब्लम है, सड़कें टूटी हुई हैं, फ़िल्टर प्लांट बंद है, इस पर कोई तवज्जो नहीं है। वो अपनी जो जिसमें टैका बनता है, जिसमें वो उनकी बदमाशी नज़र आती है, वो काम हो रहे हैं। हकूक़ जो आवाम के हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनके, वो आवाम को नहीं मिल रहे। जी तो नाजरीन, अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का और मैं दोबारा हाजिर होंगी और इन इलाका मकीनों की जानने की कोशिश करूँगी कि इनको और क्या मसाइल का सामना है। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पर और दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं कि ये जो रोड इतना खस्ता हाल हुआ है इसकी आखिर क्या वजह है। और सबसे बड़ी बात मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, यहाँ पर ना जो तारे हैं ना वो बेहंगम तारे हैं और यहाँ पर गुजरते हैं बड़े बड़ी गाड़ियाँ जैसे ट्रक वगैरह हो गए, तो वो जब गुजरते हैं तो ये तारों के साथ ना अड़ते जाते हैं। जब वो अड़ते हैं तो यहाँ लाइट का मसला हो जाता है, पूरा पूरा दिन लाइट नहीं होती। तो इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर लोड शेडिंग का भी मसला है, साथ ये रोड ख़राब हुआ है। हालांकि ये मेन पॉइंट है गुलशन मार्केट का, तो जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलशन मार्केट मुल्तान का एक ब्रांड इलाका है, ये न्यू मुल्तान कॉलोनी में मौजूद है। जब से न्यू मुल्तान कॉलोनी बनी है इसका कोई यहाँ पे हाल नहीं है। यहाँ पे पहले चंद हज़ार की आबादी थी, उस टाइम की सड़क बनी हुई है ये, अब ये लाखों की आबादी बन चुकी है, मगर यहाँ पे जो है ना कोई फंड नहीं है, कोई सड़क नहीं है। आए दिन यहाँ की सर्विस लाइनें ब्लॉक हो जाती हैं, बिजली की बेहंगम तारें हैं। हमारे यहाँ पे दोनों गलियों में फ़िल्टर प्लांट लगे हुए हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से, मगर फ़ंड ना होने की वजह से दोनों प्लांट बंद हैं। आवाम यहाँ बहुत परेशानी में, यहाँ पे आए दिन सर्विस ब्लॉक हो जाती है। ये जो आप जगह देख रहे हैं सड़क टूट फूट का शिकार है, ये सीवरेज की वजह से टूट फूट का शिकार है। हमारी हुकूमत पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से, कमिश्नर मुल्तान साहब से अपील है, आपकी मेहरबानी ख़ास तौर पर आप मुल्तान का गुलशन मार्केट के इलाके का विज़िट करें और इसमें जितने भी तमाम तरह अवामी मसाइल हैं इनको आप हल करें। तो ये मसला कब से? ये तकरीबन 15-20 साल से तो हम देख रहे हैं सड़क ऐसी की ऐसी पड़ी है। आप ये देख सकते हैं दुकानदारों ने अपनी मदद आपके तहत कुछ जगह पे मट्टी रोड़ा डाल के लेवल सड़क का बराबर किया हुआ है। और शाम के टाइम आप कभी यहाँ का विज़िट करें तो यहाँ पे 1 मिनट भी जाना ट्रैफिक नहीं रुक सकती, 10-10 मिनट तक ट्रैफिक हमारी ब्लॉक रहती है यहाँ पे।
पिछले 15-20 साल से इसके ऊपर किसी ने एक्शन अभी तक कोई नहीं। कोई यहाँ पे आवाम आती है, MNA MP आते हैं, वोट लेते हैं, वोट लेने के बाद गायब हो जाते हैं, उसके बाद कोई नज़र नहीं आता। अभी भी यही हाल है। इलेक्शनों में आवाम MNA MP के जो उम्मीदवार थे यहाँ पे आते हैं, डेली सुबह शाम उन्होंने चक्कर लगाए रखे हैं, यहाँ के वादे वहीद आवाम से किए रखे हैं, दुकानदारों से वादे वहीद किए रखे हैं, मगर यहाँ पे कोई वो नहीं है। आप जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपने जिनको वोट दिया, उन लोगों ने इस बारे में कोई एक्शन नहीं लिया। आप आगे मजीद उनको वोट देंगे? हमने तो बार हाथ दरखास्तें की हैं। अभी रात को भी मैंने एक दरखास्त दी है चेयरमैन पैमरा साहब को, चेयरमैन मैपको को, कि हमारे इलाके में बेहंगम बिजली की तारें हैं, उसकी मैं आपको दरखास्त दे सकता हूँ। हमारे इस इलाके का विज़िट किया जाए और इन तमाम तारों को दुरुस्त किया जाए। मीटरों पे जो है बेहंगम जाल बिछे में इन तमाम को दुरुस्त किया जाए। किसी भी वक्त कोई भी बड़े सानिया का यहाँ पे शिकार हो सकते हैं बिजली की तारों की वजह से। तो ये जो इधर लोड शेडिंग का भी मसला हुआ है बहुत बड़ा। लोड शेडिंग का तो बहुत ज़्यादा इशू, एक तो गर्मी है, ऊपर से लोड शेडिंग की मेंटेनेंस ना होने की वजह से बहुत इशू है। रात भी हमारे इलाके में 1 बजे लाइट गई थी और सुबह तकरीबन 4:30 बजे आई है। पूरा अहले इलाका शदीद जो है ना अजियत में मुब्तला था। वापडा वालों को फ़ोन करते हैं, ना वो मोबाइल नंबर उठाते जो उन्होंने लिखा है, ना SDO साहब मोबाइल उठाते, ना उन्होंने PTCL अपना लैंडलाइन नंबर दे रखा है, ना वो उठाते हैं। अब आवाम जाए तो किधर जाए, आवाम को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया। बच्चे रहते कैसे? बच्चे बस गर्मी में शदीद अजियत में मुब्तला हैं इस टाइम घरों के अंदर। गर्मी आपके सामने है। तो अब आप लोगों को क्या मुतालबात है? हमारा हुकूमत से मुतालबा, हुकूमत फिल फॉर इस चीज़ का एक्शन ले। कम अज़ कम लाइट जाए तो जो वापडा वाले हैं उनको भी ताकीद की जाए, वो अपने कॉल उठा के नंबर अटेंड करके अपने और जो है ना हमारी कंप्लेन दर्ज करें। कंप्लेन हमारी दर्ज होगी तो उसका कोई मसला हल होगा। यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला हुआ है पानी का, ना यहाँ पर कोई वाटर प्लांट नहीं लगाया गया। वाटर प्लांट इधर मौजूद हैं, दोनों S ब्लॉक में भी मौजूद है, T ब्लॉक में भी मौजूद है, मगर फंड ना होने की वजह से, अमला ना होने की वजह से दोनों वाटर प्लांट बंद है। इस टाइम भी कुछ गली हमारी बंद थी। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे गली वासा वाली आई हुई थी, वो पानी सर्विस निकाल के गई है। अब आपका क्या है, मतलब हम क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहते हैं कि हमारा न्यू मुल्तान एक ब्रांड है। यहाँ पे लोग, यहाँ पे ताजिर लाखों, ये तो मुल्तान का दिल समझा जाता है। दिल समझा जाता है। यहाँ के लोग, यहाँ के ताजिर मुकामी लोग यहाँ पे लाखों का, करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं और हुकूमत को टैक्स भी दे रहे हैं वाफर मिकदार में, मगर टैक्स लेने के बावजूद हुकूमत की कोई वो नहीं है। ना यहाँ पे DC साहब आते हैं, वो भेज देते हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब को, कभी किसी टाउन अमले को, वो आते हैं सिर्फ तजावुज़ात के खिलाफ वक्ती तौर पर ऑपरेशन करते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद जो है ना तरक्याती कामों पर जो बुनियादी ज़रूरत है उसके ऊपर किसी की कोई तवज्जो नहीं है। आपके यहाँ पर दुकान है? जी हम ताजिर हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये रोड की खराबी की वजह से यहाँ पर आपके जाहिर सी बात है ग्राहक आते हैं, तो वो जो कस्टमर्स आते हैं आपके, वो आके आपको कहते नहीं है कि आप लोगों ने हशर किया हुआ रोड का, ये रोड को बनवाएं, हमारा आना मुश्किल हो जाए। आवाम भी समझती है कि हम तो खुद मजबूरन बैठे हैं, कारोबार कर रहे हैं। जब पानी खड़ा है, हुकूमत का काम है। हमने अपनी मदद आपके तहत आपको पहले बताया कि रोड़ा बिछा रखा है, मट्टी बिछा रखी है, किसी हद तक जो है ना पानी रिकवर हो सके। ये कारोबार पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा आपके ख्याल? ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कारोबार पे। कस्टमर आ नहीं सकता इधर। अब ये मेन चौक है, आप देख सकते हैं, चारों साइडों में मेन चौक है। कस्टमर ने चारों साइडों पे इधर S ब्लॉक भी है, T ब्लॉक भी है, Y ब्लॉक भी है, Z ब्लॉक भी है। उससे मेन मार्केट गुलशन मार्केट में आना है। जब वो गुलशन मार्केट में आता है तो यहाँ पे जो है पानी का इतना इशू है, काफ़ी मसले मसाइल हैं, वो जो है। बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो नाजरीन हमारे पास और भी दुकानदार मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, आप बताइएगा कि ये जो रोड साल हुआ है, इसकी आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं अब तक इस पर कोई एक्शन? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमारे पास तशरीफ़ ले आए हैं। सबसे बड़ा मसला ये है जी, इंतज़ामिया की गफलत है बिल्कुल। कमिश्नर मुल्तान को चाहिए, आते हैं, विज़िट करते हैं, जुर्माने करते हैं ताजरों को और टैक्स ले रहे हैं, और रोड पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है। और सबसे बड़ा मसला यहाँ हमारा सेवरेज का। जब तक सेवरेज का मसला हल नहीं होगा तब तक रोड बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमने अपनी मदद आपके तहत भी रोड बनवाया है, फिर भी सेवरेज नाकिस होने की वजह से रोड टूट जाता है हमारा। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये जो यहाँ पर बिजली की तारें? हाँ जी, ये हुकूमत को चाहिए, वज़ीर आला से भी हमारी दरख्वास्त है, इसको देखें और तवज्जो कराएं। हमारी गुलशन मार्केट न्यू मुल्तान जो है मुल्तान का दिल है, और दिल की जो है ना ये हालत आप देख लो कितना खस्ता हुई पड़ी है। और यहाँ पानी का भी बड़ा मसला बनाया हुआ है। हाँ जी, सेवरेज का बहुत मसला है। जब भी बारिश आती है पानी निकलता नहीं है, पुरानी लाइनें हैं, बुसीदा लाइनें हैं, लाइनें जो है ना नहीं डलेंगी, उसके बाद रोड बनना चाहिए। आपके भी यहाँ पर दुकान है? हमारी शॉप है मदीना नॉन शॉप के नाम से। तो आपको भी लग रहा है कि आपकी भी जो है बिजनेस पे असरअंदाज हो रही है? बिल्कुल, बहुत भी असरअंदाज होता है। यहाँ कस्टमर खड़े होते हैं, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं पानी की वजह से, जैसे तेज़ी से गाड़ियाँ गुजरती हैं। और हमारा मुतालबा है कि जल्द से जल्द रोड बनना चाहिए। कोई दरख्वास्त वगैरह दी है? हमने काफ़ी दरखास्तें दी हैं, अपना इंतज़ामिया को भी दी हैं, अपना मार्केट के जो हमारे सदर हैं उनको भी काफ़ी दरखास्तें दी हैं। तो फिर अब आपके क्या मुतालबा? हमारा मुतालबा यही है कि हमारा रोड जल्द से जल्द बनना चाहिए। उससे रोड से पहले चाहिए हमारा सेवरेज का मसला हल होना चाहिए। सेवरेज का क्या मसला है? सेवरेज लाइनें पुरानी बोसीदा लाइनें हैं,
जैसे ही हाँ जी, आपको क्या लगता है कि इस रोड का जिम्मेदार कौन है? इसका रोड का जिम्मेदार कमिश्नर मुल्तान है, इंतज़ामी है जी। तो कमिश्नर मुल्तान ने कभी यहाँ पे दौरा किया है? वो आते हैं, जुर्माने करते हैं और जुर्माने करके चले जाते हैं और कोई हाल नहीं है ताजरों का हमारे। बस हमारे बिजली के भी मसाइल हैं, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। रात भी लाइट गई है 2 बजे, सुबह 5 बजे आई है। अच्छा, इतना मसला हुआ है? जी जी, अक्सर ही जो है ना शॉर्ट फॉल हो जाता है यहाँ पे जी। तो फिर अब क्या मुतालबात हमारे आपने मरीम नवाज ने कहा था कि ये जो पंजाब है ये सुथरा पंजाब है, तो ये सुथरा तो पंजाब आपको लगता है ये सुथरा पंजाब है? मेन रोड का ये हाल है, अगर आप गलियों में जाएंगे तो गलियों में तो इससे ज़्यादा हाल ख़राब है इस टाइम। जी ब्लॉक में भी पूरा 1 माह क्या पानी। गलियों में भी क्या शुरू हुआ? गलियों में तो इससे ज़्यादा शुरू होगा। हर गली के अंदर हर खंबे के ऊपर आप जाके देखें। ये मतलब रात को ही मैंने एक दरखास्त दी है चेयरमैन मैपको को कि आपकी मेहरबानी हमारे न्यू मुल्तान पे रहम खाएं, इनके हर खंबे का विजिट करें, इसके ऊपर तमाम जो बिजली की बेहंगमदार हैं इसको ख़त्म किया जाए। और उसके अलावा एक दरखास्त मैंने दी है इसको MD वासा साहब को कि आपकी मेहरबानी हमारे न्यू मुल्तान में लेकिन 40-50 साल पुरानी लाइनें मौजूद हैं, इन सबको जो है ना ख़त्म करके नई लाइनें बहाल की जाएँ, नई लाइनें डाली जाएँ, बोसीदा लाइनें निकाली जाएँ ताकि आए रोज़ के इस अलाव से हमारी जान। तो अब आप मरीम नवाज को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम तो खुद मरीम नवाज के से अपील करते हैं कि आपकी मेहरबानी हमारे पे रहम करें, हमारे मुल्तान पे रहम करें, न्यू मुल्तान पे खास तवज्जो दी जाए, खसूसी फ़ंड यहाँ का जारी किया जाए। यहाँ पे जो भी अफसर आते हैं बस वो जुर्माने के हद तक आते हैं, दुकानदारों पे आगे इधर आगे उधर आगे तजावज़ात के उसमें आगे, मगर आवाम की फलाह बहबूद के लिए आवाम के ऊपर तवज्जो के लिए किसी की कोई वो तवज्जो नहीं है मरकूज़। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाज़रीन, हम लोग इस टाइम न्यू मुल्तान की सबसे मेन मार्केट गुलशन मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर हमने हर शहरी यहाँ पे जो मौजूद है, यहाँ पर दुकानदार, इन सब से जानने की कोशिश की और सबका एक ही मसला है कि यहाँ पर सेवरेज का मसला है, यहाँ का रोड का इस्तेहाल हुआ हुआ है, यहाँ की जो तारे हैं वो बेहंगम हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। मुझे अफसोस से ये कहना पड़ा है कि 2025 है और 2025 में ये शहर मेन शहर वाली जगह पर रह कर भी ना इस तरह गाँव की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो जिनके बारे में कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है जी। तो नाजरीन, अब इस टाइम वक्त हुआ है एक ब्रेक का और मैं आपके पास दोबारा हाजिर होंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम इस टाइम फ़िल्टर वाटर प्लांट के पास मौजूद हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर फ़िल्टर वाटर प्लांट लगाया गया है, लेकिन पता नहीं कितने सालों से ये बंद है। आप देख सकते हैं कि ये हाल हुआ हुआ है वाटर प्लांट का। लेकिन यहाँ पर जो इलाका मकीन है और उन लोगों को जब ज़रूरत पड़ती है तो वो दूर दूर जगहों पर जाकर लेकर आते हैं पानी अपना फ़िल्टर का, लेकिन यहाँ का जो ये हाल है ये शुरू हुआ है, इन्होंने इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं सोचा। हमारे साथ यहाँ के शहरी, यहाँ के इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। जी सर, ये बताइएगा, ये जो लगा हुआ है वाटर प्लांट, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कितने टाइम से ख़राब हुआ है? ना टूटियाँ लगी हुई हैं, अल्लाह माफ़ करे, आगे तो जानवर भी मरे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सबसे पहले तो मैं रोही चैनल का पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो यहाँ पर उन्होंने देखा यहाँ के हालात, वो आप यहाँ पूरी टीम के साथ आप आए हैं। यहाँ पर तकरीबन 2 साल तकरीबन कमो पेश यहाँ पर हो गए हैं। यहाँ पर ना चेक का ख्याल है, ना बैलेंस का ख्याल है। दिन पर दिन बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, बच्चों के लिए साफ़ पानी मैसर नहीं है, बाहर से यानी कि लेना पड़ता है पानी। वहाँ पर भी उनके नाज नखरे उठाने पड़ते हैं। जब हमारे इलाके में ये पावर प्लांट लगा हुआ है, ये मुसलसल इनको कंप्लेन के ऊपर कंप्लेन दर्ज कराने के बावजूद भी इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर चेक बैलेंस का कोई ख्याल नहीं है, यहाँ पर टूटियाँ तक भी नहीं लगी हुई। यहाँ पर पानी की अगर बात की जाए तो यहाँ तो पानी का तो दूर दूर तो नामो निशान भी नहीं है। दूसरे नंबर पे ग्राउंड यहाँ पर इतना बड़ा हुआ लगा हुआ है, ठीक है, और आप अल्लाह आपका भला करे, स्कूल गवर्नमेंट का यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर हज़ारों के हिसाब से तालिब इल्म रोज़ाना रूटीन पे तालीम हासिल करते हैं कि आप ये देखिए साफ़ सुथरा पंजाब, ये सिर्फ कहने की हद तक ना करके दिखाएं आप। इसके ऊपर खुदारा मैं आपको तमाम MNA MPs को ये पैगाम देना चाहता हूँ अपना कि खुदारा आप दीन के काम में बढ़ते हो, आप सियासत चमकाते हो, मगर ये देखें आप ये पानी पीने के लिए इससे हज़ारों बच्चे नुकसान की इस टाइम बुखार की लपेट में आए हुए हैं, गले की टॉन्सिस की लपेट में आए हुए हैं। तो खुदारा इस पे काम किया जाए, इस प्लाट को जल्द से जल्द हमारे मसले का हल निकाला जाए। तो जब यहाँ के करीब जो शहरी हैं इनको जब ज़रूरत पड़ती है पानी की, तो यहाँ पर तो फिर दूर दूर तक जाना पड़ता होगा, जबकि यहाँ जब ऑलरेडी लगा हुआ है, ये नहीं कि इसको सेट करवा दें। देखो बात वही मैंने भी अर्ज़ की कि दूर दूर तक जाना पड़ता है। अगर हम पावर प्लांट पे बाहर से यानी कि पैसे उससे पानी ले जाए तो वहाँ पर तकरीबन 20 लीटर का कैन जो है ना तकरीबन 40, 60, 90 कैटेगरीज बना दी उसने भी, ABC बना दी उन्होंने। तो नाज नखरों के अलावा वो पैसे भी देने पड़ेंगे और पानी भी आपको आपके मेरिट पे नहीं मिलेगा। तो इसको आप चालू करना चाहें तो आप इसको चालू कर सकते हैं। कम से कम इतना तो खौफ खुदा करें यार। यहाँ पर बच्चों का स्कूल है, यहाँ पर सैकड़ों के हिसाब से बच्चे तालीम हासिल करते हैं रोज़मर्रा की रूटीन में। साथ इतना खूबसूरत ग्राउंड बना हुआ है, ग्राउंड के आगे आप ये देखो चेक बैलेंस का ख्याल देखिए, गंदगी देखो आप, गंदगियों के ढेर लगे हुए हैं, ख्याल नहीं किया हुआ बिल्कुल भी। हालांकि वॉक करने का एरिया है, बच्चे यहाँ आते होंगे खेलने के लिए, लेकिन देखें यहाँ पानी की सहूलत ही नहीं है। तो ये कितने टाइम से ख़राब है?
ये कमोपेश तकरीबन 2 साल तकरीबन इस मामला को 2 साल तकरीबन हो ऐसे ही है। ऐसे ही है। किसी ने कोई एक्शन नहीं, कोई भी नहीं है। दावेदार सारे बनते हैं, गुलामी रसूल में बहुत सब कबूल करते हैं, टाइम आते हैं कोई नज़र नहीं आता मैदान के अंदर बिल्कुल भी। तो इंतजामिया क्या कहती है? इंतजामियों के पास जाते हैं तो वो बस नई से नया इनके उनके मामला होते हैं, नई से नई बात होती है। मगर जब फ़िल्टर की बात की जाती है तो फ़िल्टर के मामले में तो कोई बंदा दूर दूर तक देखता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है। कोई बंदा गुजर जाता है, ठीक है ना जी, ये नहीं कि दावेदार सारे बन जाते हैं जी हो जाएगा काम। भाई कैसे हो जाएगा? करो इस मामला को। देखो कितनी गलियाँ लगती हैं, कितने इलाके लगते हैं यहाँ पर। ग्राउंड इतना खूबसूरत ग्राउंड है, यहाँ पर बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं। सुबह के टाइम पे फजर की नमाज के बाद वॉक करने में आपको बुजुर्ग नजर आएंगे, बच्चे नजर आएंगे। जब और सबसे मजे की बात है यहाँ पर ट्रिप आते हैं। यहाँ पर जब ट्रिप के साथ यहाँ पर खवातीन होते हैं, मासूम बच्चे होते हैं, जब उनको पानी में असर नहीं मिलेगा तो वो कहाँ पर जाएंगे? तो अब आपके क्या मुतालबात क्या हैं? मेरे मुतालबा सिर्फ यही है, मेरी अर्ज़ सिर्फ यही है कि जल्द से जल्द इस मामला पे एक्शन लिया जाए। इस प्लाट को आप जल्द से जल्द, कुछ नहीं तो ये नहीं कि एक गरीब आदमी है कि जो 2 वक्त की रोटी ताज़ी कमा के खाने वाला है, तो वो खुदारा उसके लिए साफ, बच्चों के लिए उसके कम से कम वो अपने बच्चों के लिए साफ़ सुथरा पानी तो लेके जाए ना। तो अगर दूध नहीं मिल सके तो कम से कम साफ़ सुथरा कम से कम पानी लाजमन लेके जाए यहाँ और इसके अलावा क्या मसला है? मसाइल। इसके अलावा सीवरेज का बड़ा मसले चल रहे हैं यहाँ पर। ये देखें, आप देख सकते हैं, कैमरा मैंने आपको दिखाया तो यहाँ पर दिन पर दिन कंप्लेनों पे कंप्लेनें हमने लगवाई हैं। और ये देखो बिजली के आप हालात चेक करें, आप उनको कहते भी हैं तो उसके बावजूद हमारी कॉल पिक भी नहीं करते, ठीक है। कोई महकमा बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो खुदारा आप ऐसा ना करें। साफ़ सुथरा पंजाब के दावेदार जब आप बन आपको क्या है? मैपको के वो नहीं बात मानते, उनको कॉल करते हैं वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमारी कॉल अटेंड पिक करने वास्ते भी तैयार नहीं है। जी तो नाज़रीन, आप लोगों को दिखाया कि यहाँ फ़िल्टर का बहुत मसला है और बेहगम तारे हैं जिन्होंने यहाँ के शहरियों को शदीद परेशान करके रखा हुआ है। आप हालात चेक करो। यहाँ पर सुपरवाइज़र को हम मुसलसल कहते हैं कि यहाँ की सफाई करो, चेक बैलेंस का ख्याल करो। वो इधर से सुनता, इधर से निकाल देता बात को। मैं रोज़ मरले की रूटीन में रोज़ाना उनको मुसलसल टार्च करता हूँ कि भाई आप खुदारा कुछ ना करो तो यार ये चेक बैलेंस का ख्याल रखिए। आप ये देखो गंद, ये देखो मेन जगह है, ये तफरी गाह है, गुजर है यहाँ पर हज़ारों बंदों का। तो सफाई करने के लिए आते हैं। सफाई करने के लिए आते हैं, मगर उनकी मर्जी कूड़ा उठाएं, उनकी मर्जी नहीं उठाए तो उनकी मर्जी, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। जी तो नाज़रीन, और भी लोग बोलते हैं जी फिर आप ये गुलशन मार्केट न्यू मुल्तान का इलाका है और बहुत अच्छा न्यू मुल्तान इलाका है। यहाँ पर कोई आला अफसरान या तो प्राइवेट फ़िल्टर वालों से पत्ता लेकर खामोश हैं, इसलिए इसकी काम नहीं करते, या तो इसके अलावा वो 100 रुपये की एक बोतल देते हैं, बेचारा गरीब आदमी कहाँ जाए? कोई सुनने वाला नहीं है। कोई हमारी आला अक़वाम या तो उनसे पैसे लेते हैं, भाई डायमंड वाटर फिल्टर वाले दूसरे वाले जितने भी हैं उनसे पैसे लेकर खामोश हैं। 2 साल हो गए हम कंप्लेनें करवाते हैं, इतनी गंदगी के ढेर हैं, इलाका वाले परेशान हैं। और साथ ये जामिया उलूम हाई स्कूल है, इसके बावजूद इसमें बच्चे पहले पानी चलता था तो पानी भर के ले जाते थे, अब उसमें पानी का मसला बहुत आ रहा है। लिहाजा हमारी आला कौम से अपील है कि इस मसले को हल करें। और ये बताइएगा कि ये जो ये मसला हुआ है इसको कितना टाइम? 2 साल हो गए हैं। 2 साल हुए हैं और अभी तक किसी ने कोई एक्शन नहीं, किसी ने कोई एक्शन नहीं। हमने कंप्लेनें बहुत कराई हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आपके यहाँ घर था? हाँ, ये दूसरी गली में घर है। तो आप लोगों को फिर यहाँ सेवरेज का मसला नहीं है? सेवरेज भी है, आपके सामने आपका कैमरामैन दिखा सकता है, वो भी गलियों में सारा पानी खड़ा हुआ है। टी ब्लॉक का इलाका है ये, गली नंबर 3, 4, ये सेवरेज का मसला अक्सर रहता है, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। अभी वहाँ और लोग भी बता रहे थे कि यहाँ पे ये मसला है कि इधर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं और बेगम तारे हैं और वहाँ से गुजरती हैं तो तारें टूट जाती हैं और घर में लाइट सारे दिन तक 24 घंटे लाइट नहीं आती। अभी बस हमारी एक गाड़ी आएगी, सिर्फ वो पानी जो मौके पे खड़ा होगा वो निकालेगी और फिर चली जाएगी। कह रहे कि हमारा काम इतना था, जितना हमें अफसरों ने आर्डर दिया था हम निकाल के चले गए हैं, आपका पानी अब निकल गया, अब 2 दिन बाद है 4 दिन, अब ये आगे मेन सप्लाई का मसला है। यहाँ तो फिर चोरी का भी बड़ा मसला होगा। चोरी यहाँ पे अक्सर ये जैसे खंडर बना हुआ है, यहाँ पे अक्सर देखें, ये देखो, ये आपको कैमरामैन दिखा सकता है, कोई चोर इसका दरवाज़ा भी ले गए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे 2 साल से पहले यहाँ पे जिसकी ड्यूटी थी वो आता था, इसको खोलता भी नहीं था और बंद करके 1-1 घंटा देता था बस वो। अच्छा, यहाँ जो स्ट्रीट लाइट्स है इसका भी कोई इंतजाम है? नहीं, इस यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का इंतजाम भी नहीं है। फिर अंधेरा होता है शाम में? बारात में ऐसे ही होता है, यहाँ अक्सर वारदातें होती वारदात हैं, इसलिए वारदातें हो चुकी हैं। पुलिस का कोई नहीं होती? पुलिस जब करते हैं आधे पौने घंटे बाद आती है, जब कौन आता है? कोई भी नहीं आता। कईयों से नकदी लेके ले गए हैं, कईयों से मोबाइल फ़ोन छीन के ले गए हैं, कोई करने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, और भी लोग मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि यहाँ पर ये जो फिल्टर, ये ये फ़िल्टर का लगाया हुआ इन लोगों ने और ये काफ़ी टाइम से 2 साल से बता रहे हैं कि ये बंद है यहाँ पर, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सीवरेज का भी बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल, वो इसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि जहाँ के जितने भी इंतजामिया थी ना, पहले इमरान खान के दौर के अंदर, PTA दौर के अंदर अच्छा खासा ये चलता रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसको चलाया है, ऐसे लोगों ने चलाया है जिन्होंने चुप करके इसकी मदद किया है। अभी भी इसके अंदर 350 फुट का बोर्ड हमने कराया है,
उसके बाद इसके हुकूमत के जो अपने पहले मैंडे थे ना अंदर जो नून लीग के दौर के में चलाते रहे हैं इसको, उन्होंने ही जब ये बंद किया है तो भागे हैं, तो बहुत सारे शीशा बंदर से गैप कर गए, कीमती चीज़ें भी वो गैप करके चले गए। उसके बाद कोई लोग थे, नेक लोग थे इलाके के, उन्होंने इनको चलाया है। फिर इसका बिल 50,000 40,000 आता था, तो वैसा आहिस्ता वो पीछे हट गए। उसके बाद गेट गैप हो गया, टूटियाँ गैप हो गई हैं, बहुत सारे लोगों को दोबारा गए हैं इसको चलाओ, कमिश्नर साहब के पास, डीसी साहब के पास, एसी साहब के पास, सबके पास गए हैं, किसी ने इसकी तवज्जो। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अच्छा करते हैं बस फिर ख़त्म बात। लेकिन अभी तक कोई एक्शन। हाँ नहीं है, लॉ से 2 बंदे आते हैं, कुछ लोग आते हैं लॉ से, हम लॉ से आए हैं, टीम है जिसको चलाएंगे, ये करेंगे, ना पता लिखा है सब कुछ किया चला गए। तो अब आपके क्या मुताबिक? हमारा ये कि इलाका पूरा पानी पीने से तरसा हुआ है, पानी नीचे से आलूदगी हो गई है, तो लोग आवाम पी रहे हैं, पानी है ही नहीं इलाके में साफ पीने के लिए किसी के पास। जो सरकारी पानी आ रहा है वो पानी बिल्कुल गंदा इतना आ रहा है कि वो पीने के काबिल नहीं, बदबू के काबिल। आपको दिखाऊंगा अगर पानी का टाइम आया तो बीच में से गटर का पानी आ रहा है, इसके अंदर गटर का पानी उसके अंदर से आ रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं अल्लाह करे कि कोई सी ऐसे तवज्जो बड़े लोग की या हुकूमत की इसको चालू करे, आवाम के लिए सहूलत पैदा करें, जहाँ में परिंदे भी पानी पीते हैं, वहाँ पार्क में जब जाता है, तो मेहरबानी करें हुकूमत अगर इस पर नज़रसानी कर दे तो हमारी सबसे बड़ी मेहरबानी होगी गवर्नमेंट की। शुक्रिया आपका जी। तो नाजरीन, हम इस टाइम यहाँ न्यू मुल्तान की गुलशन मार्केट में मौजूद थे। हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर जो रोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा खस्ताहाली का शिकार है। यहाँ पर सीवरेज का सबसे बड़ा मसला है और सबसे जो बेसिक मसला है वो है यहाँ वाटर प्लांट। यहाँ पर 2 साल से वाटर प्लांट का ये असर हुआ है। यहाँ से टूटियाँ निकली हुई हैं, यहाँ का दरवाज़ा नहीं है, लेकिन साथ पार्क है पड़ा, लोगों ने आना होता है यहाँ वॉक करने के लिए, लेकिन यहाँ पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। शदीद गर्मी का मौसम है, आपको पता है 15-15 मिनट के बाद प्यास लगती है, लेकिन यहाँ पर पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो मेरी बस हुकूमत से ये गुजारिश है कि खुदारा ये मेन शहर के अंदर रह रहे हैं, मेन सड़क है और मेन सड़क खस्ताहाली का शिकार है, सीवरेज का सबसे बड़ा मसला है, पानी का मसला है, इस बारे में सोचा जाए और इन पर रहम किया जाए। और मैं एक नए प्रोग्राम में आपके पास हाजिर होंगी, तब तक के लिए फातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।